मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। विषय हिंदी साहित्य, BA पार्ट सेकंड, प्रथम प्रश्न पत्र, रीतिकालीन काव्य। कल तक मैंने आपको बिहारी सतसई के जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित पद थे उनमें से कुछ पदों का सह प्रसंग, व्याख्यात्मक विश्लेषण, विवेचन आपके समक्ष रखा। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो कुछ महत्वपूर्ण पद हैं उन 4-5 महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या मैं आप सभी के समक्ष विवेचनात्मक रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहला पद है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। तो ये जो भक्ति भाव के विचार बिहारी ने इस पद के माध्यम से व्यक्त किए हैं कि एक भक्त जो है वो भक्ति के रंग में जैसे जैसे उसका मन लगता है तो उस भक्त के मन की जो गति है उस गति को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। वैसे वैसे ही जैसे जैसे वो भक्ति के मार्ग में रमता जाता है वैसे वैसे ही उसके चरित्र में पवित्रता के भाव दिखाई देने लगते हैं। अर्थात संपूर्ण जो संसार है वो संसार उसको भक्ति में ही प्रतीत होता है। ऐसे इन भावों को बिहारी ने अपने इस पद के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अनुरागी, अनुराग का मतलब है प्रेम करने वाला। चित्त, चित्त का मतलब होता है मन। गति का मतलब होता है लीला, सीमा। समझे नहीं कोई, अर्थात दूसरा कोई नहीं समझ सकता। बूढ़े, बूढ़े का मतलब होता है डूबना। श्याम रंग अर्थात ईश्वर के या श्री कृष्ण के भक्ति में, रंग में। त्यों त्यों उज्जवल होए, उज्जवल का मतलब है पवित्र, निर्मल, श्वेत आदि से। अर्थात काले रंग में जितना आप डूबोगे त्यों त्यों ही उज्जवल अर्थात श्वेत रंग, निर्मल रंग की प्रतीति होगी। तो यहाँ भक्त का जो आत्मगत कथन है उस आत्मगत कथन को बिहारी ने इस पद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि इस ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखने वाले, प्रेम करने वाला जो ये चित्त है, इस चित्त की गति को कोई दूसरा नहीं समझ सकता, क्योंकि इसकी चित्त की गति को वही समझ सकता है जो स्वयं भक्ति के मार्ग पर, भक्ति में, प्रेम के भावों में स्वयं चलता है, तभी उसको समझ सकता है, दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। इस रंगारंग हृदय की चाल, लीला बड़ी विचित्र है, किसी की समझ में नहीं आती है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अर्थात ज्यों ज्यों ये श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबता है त्यों तो ही और भी ज़्यादा निर्मल और श्वेत और पवित्र होते उन्हें लगता है। त्यों त्यों उज्जवल हो और ही ये निर्मल होता है। यह चित्त जितना अधिक श्याम रंग में डूबता है उतना ही उज्जवल होता है। अर्थात बिहारी कहना चाहते हैं कि भक्ति के रंग में जो भी व्यक्ति डूब जाता है उसको समस्त संसार भक्ति में प्रतीत होने लगता है और चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर की असीम अनुभूति उसको होने लगती है। इस प्रकार से बिहारी ने भक्ति के भावों के माध्यम से एक भक्त के हृदय की जो आंतरिक स्थिति है उस स्थिति का अवलोकन हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। दूसरा जो पद है, बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत दतुरो सो कनक गहनो गड़ो न जाए। तो इस पद के माध्यम से बिहारी ने एक नीति युक्त जो पद है उस पद में बहुत ही सुंदर जो भाव हैं उन भावों को अभिव्यक्त किया है। इस पद के माध्यम से बिहारी कहते हैं, बड़े ने हूजे गुणन बिन, कि व्यक्ति को बिना गुणों के बड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। बिरद बड़ाई पाए, कि व्यर्थ में ही अगर बड़े होने का बड़प्पन किसी व्यक्ति ने धारण कर लिया है तो वो व्यर्थ ही है।
कहत धतूरो सो कनक गहनो गड़ो न जाए। उसी प्रकार से समानता, कनक धतूरे को भी कहा जाता है और कनक सोने को भी कहा जाता है, दोनों के नाम में समानता है, लेकिन धतूरे से कभी गहनों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए हे समस्त व्यक्तियों, वास्तविक गुणों के अभाव में केवल नाम की प्रशंसा से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। बड़े ने हुजे गुणन बिन विरध बढ़ाई पाए। सिर्फ यश के आधार पर, नाम बड़े होने के आधार पर कोई व्यक्ति बड़ा कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि बड़े होने के लिए उसमें गुण भी होने चाहिए। यूं तो लोग धतूरे से भी कनक कहते हैं, कहते धतूरो सो कनक, अर्थात लोग धतूरे से भी कनक कहते हैं, पर केवल कनक स्वर्ण नाम से ही उसमें स्वर्ण जैसी, गहने गढ़ने जैसी क्षमता आ जाती है। कहते धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, कि संसार में लोग धतूरे को भी कनक कहते हैं, लेकिन उससे गहनों का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए नाम की समानता होने से कुछ नहीं है, उसके गुणों में भी समानता होनी चाहिए। इसलिए बड़े ने हुजे गुणन बिन, कि मनुष्य बड़ा होता है तो गुणों से युक्त होकर बड़ा होइए। बिरध बढ़ाई पाए, व्यर्थ में ही बढ़ाई पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बिहारी एक मनुष्य के बड़प्पन के जो भाव हैं, उन भावों को इस पद के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं कि मनुष्यों को गुणों के आधार पर बड़प्पन प्राप्त करना चाहिए। बिना गुणों के संसार में किसी का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जिस प्रकार से धतूरे और कनक के नाम में समानता है, लेकिन समानता होने के कारण धतूरे से गहनों का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से बिना गुणों के अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो वो यश का भागी नहीं हो सकता है। अगला पद है, तज तीरथ हरि राधिका तन धुति करि अनुराग, जिहि ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। बिहारी यहाँ आत्मगत भाव से, स्वयगत भाव से अपने मन में जो तीर्थाटन की भावना है, उस तीर्थाटन की भावना को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, तज तीरथ, तज माने त्यागना, तज तीरथ अर्थात तीर्थ यात्राओं का जो महत्व है वो कोई भक्त के लिए आवश्यक नहीं है, उनका त्याग कर देना चाहिए। तज तीरथ हरि राधिका तनि दुति कर अनुराग, के तीर्थ यात्राओं का मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए, सिर्फ हरि और राधिका की जो युगल स्वरूप है उसके प्रति ही अनुराग करना चाहिए। जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग, जिस प्रकार से ब्रज के केली कुंजों में, बाग वन मार्ग में, सब जगह चारों तरफ राधा और कृष्ण की जो ये युगल स्वरूप की जोड़ी है वो पग पग पर ऐसी प्रतीति करा रही मानो प्रयाग जैसे दर्शन हो रहे हैं, अर्थात संगम के दर्शन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रजभूमि है, वो ब्रजभूमि ही प्रयाग के समान यहाँ सभी मनुष्यों को आनंद प्रदान करने वाली प्रतीत हो रही है। तो यहाँ रे मन, तू विभिन्न तीर्थों से भटकना छोड़ दे, अर्थात विभिन्न जो तीर्थों में जाता है उन सभी तीर्थों में जाना हे मेरे मन छोड़ दे। श्री कृष्ण और राधिका जी की दैहिक कांति से अनुराग करता, अर्थात उनकी तनदुति से ही अनुराग कर, उन दोनों की युगल छवि से ही प्रेम कर। इन दोनों की युगल छवि से अगर प्रेम करेगा तो तुझे तीर्थराज प्रयाग में जाने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो यहाँ ब्रज की इन गली गलियों में हो जाएगी। इस अनुराग के कारण ब्रज के क्रीड़ा कुंजों की हर गली के पग पग पर तीर्थराज प्रयाग बना हुआ प्रतीत होगा। इसलिए उस तीर्थराज प्रयाग की जो अनुभूति है वो अनुभूति यहाँ ब्रज के प्रत्येक क्षेत्र में होगी। राधा और कृष्ण की गौर श्याम छवि से गंगा और यमुना की उपस्थिति के साथ भक्त के अनुराग से, भक्त का स्वयं का जो अनुराग है उसको सरस्वती की संज्ञा प्रदान करके यहाँ तीर्थराज प्रयाग जो संगम स्थल है, तीन नदियों का त्रिवेणी कहलाता है, उस बात की यहाँ संगति बिहारी ने प्रतीत कराई है। एक तो भक्त का हृदय सरस्वती और राधा और कृष्ण, राधा गौर वर्ण की और श्याम कृष्ण वर्ग के, तो कृष्ण वर्ग के श्याम कौन हो गए? यमुना नदी के प्रतीक। राधा गौर वर्ण की गंगा मैया की प्रतीक। तो इस प्रकार से
गंगा यमुना और सरस्वती का साक्षात संगम इस ब्रज स्थली में चारों तरफ देखा जा सकता है। इस प्रकार से कवि बिहारी ब्रज की प्रत्येक गली गली में आनंद और तीर्थराज पुष्कर की वो तीर्थराज प्रयाग की अनुभूति यहाँ प्राप्त करते हैं। अगला पद है, लिखन बैठ बाकी दशा, लिखन बैठ जाकी सभी, गही गई गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर क्रूर क्रूर। लिखन बैठी, तो यहाँ बिहारी दूती नायिका, दूती अर्थात नायिका की सखी, नायक से अंकुरित यौवना के क्षण प्रतिक्षण सौंदर्य की चर्चा उसके सामने उत्पन्न व्यक्त कर रही है। किसके सामने? नायक के सामने। नायिका के शारीरिक अंग जो हैं उन अंगों में क्षण प्रतिक्षण सौंदर्य या यौवन है, उस यौवन की मादकता बढ़ती ही जा रही है। ऐसी उस मादकता के भावों को नायक के समक्ष नायिका की सखी या संदेश वाहक कहती है। दूती नायक से अंकुरित यौवना नायिका के क्षण प्रतिक्षण वर्धमान सौंदर्य की चर्चा करके उसे रुचि उत्पन्न करा रही है नायक को, कि वास्तव में जो नायिका का सौंदर्य वो अद्भुत और कामातुर भावों से परिपूर्ण है। उसका क्षण प्रतिक्षण वर्तमान सौंदर्य अनुपम है, इस भाव को अभिव्यक्त कर रही है। लिखन बैठ जाकी सभी, गई गई गर्भ गरूर, बयन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। सभी माने सब। गरई गरूर अर्थात घमंड और अभिमान, कूर माने हतबुद्धि, मूर्ख बुद्धि, बेवकूफ, और चितेरे चित्रकार अर्थात जितने भी चित्रकार थे वो उस नायिका के अद्भुत सौंदर्य का चित्र बनाने में सभी अक्षम हो गए। उसका चित्र अंकित करने के लिए संसार के न जाने कितने चित्रकार घमंड और अभिमान से भर भर कर न बैठे और अंत में मूढ़ बुद्धि हो गए, मूर्ख बुद्धि हो गए। लिखन बैठ जाकी सभी, गही गई गर्भ गरूर, कि जितने भी चित्रकार थे जो उस नायिका के अद्भुत सौंदर्य का चित्र अंकित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे, उन सभी का अहंकार, गर्भ और गरुड़ जो था वो समाप्त हो गया। भय न केते जगत के, इस संसार के जाने कितने अच्छे अच्छे चित्रकार थे जगत के, चतुर चितेरे, जो अपने आप को चतुर चितेरे के रूप में, चित्रकार के रूप में मानते थे, उन सभी की कुरु मत बुद्धि, हतबुद्धि, उनका अहंकार यहाँ शांत हो गया। कोई भी उस नायिका के उस सुंदर चित्र को, उसके सौंदर्य को, उसके यौवन को अपने चित्र में अंकित करने में सक्षम नहीं हुआ। तो यहाँ विशेषोक्ति और अतिशयोक्ति के माध्यम से नायिका का जो अद्भुत सौंदर्य, उस सौंदर्य को बिहारी ने प्रस्तुत किया है। चित्र ने बन सकने के संभाव्य कारण चित्रकार अल्पज्ञ थे, सौंदर्य की छवि जो अलौकिक थी। इस प्रकार से सात्विक, स्तंभ, स्वेद, कंप, लोमहर्षक आदि भावों का उदय हो जाता है। इस उदय के कारण ही चित्रकार चित्र उत्पन्न नहीं कर पाए थे, चित्र नहीं बना पाए थे। और इस पाठ्यक्रम में आज बिहारी का जो अंतिम पद है वो मैं आपके सामने, द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ये दई नई रीत। नायिका अपनी प्रेम विबल दशा सखी को सुना रही और कहती है, द्रग उर्जत, द्रग माने नेत्र, उर्जत माने उलझ जाते हैं, टूटत कुटुम, कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाले जो प्रेमी हैं उन प्रेमियों के नेत्र एक दूसरे से लड़ जाते हैं, अर्थात नेत्र उलझ जाते हैं। टूटत कुटुम, और उन दोनों के नेत्र उलझने के बाद परिवार में विखंडन होने लग जाता है, परिवार टूटने लग जाते हैं। जुरत चतुर चित प्रीत, और प्रेम का बंधन जुड़ जाता है। परत गांठ दुर्जन हिये, और इस कारण से जो दुष्ट बुद्धि के लोग हैं, जो उस प्रेम की करने वाले प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम को देख नहीं पाते हैं, ऐसे वो दुर्जन व्यक्ति, मूढ़मती,
दुर्जन परत गांठ दुर्जन ही, दुर्जन व्यक्तियों के, दुष्ट व्यक्तियों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीत ईश्वर ने, दई माने देव ने, ईश्वर ने प्रेम की ये नवीन रीति संसार में प्रचलित कर दी है। अर्थात प्रेम कोई करता है, परिवार की टूटता है, और प्रेम करने वालों के प्रेम को जो देख नहीं पाता, ऐसा व्यक्ति उनके प्रति गांठ बांध लेता है, अर्थात पीड़ा की अनुभूति करता है। ईश्वर ने ये नवीन प्रकार की जो रीति है इस संसार में उत्पन्न कर दी है। प्रीति में उलझते तो नेत्र हैं, पर टूटता है कौन? कुटुंब। और प्रेमी हृदय एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इनके जुड़ने से गांठ और ईर्ष्या पड़ती है दुर्जनों के हृदय में। हे देव, ये प्रेम की अति नवीन रीति है जो आपने संसार में प्रचलित की है। असंगति अलंकार के माध्यम से प्रेम की नवीन रीति का बिहारी ने बहुत ही सुंदर और मार्मिक शब्दों में इस भाव को अभिव्यक्त करते हुए प्रेम की नई नीति को, जो आज संसार में बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती है, उसका स्पष्ट उल्लेख किया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए। तो यहाँ नायक नायिका, तो नायिका राधा और नायक कृष्ण के प्रेम के माध्यम से बिहारी ने यहाँ प्रेम की बहुत ही सुंदर जो महिमा है उस महिमा को इसमें अभिव्यक्त किया है। बतरस, बतरस का मतलब होता है बातों का रस, परस्पर वार्तालाप से प्राप्त आनंद। बतरस लालच लाल को की, अर्थात जब राधा श्री कृष्ण से वार्तालाप करती है तो श्री कृष्ण के जो प्रेम में मनोहारी शब्द हैं, उन शब्दों के लालच के कारण मुरली धरी लुकाए, मुरली को छुपा लेते हैं श्री कृष्ण। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, श्री कृष्ण मुरली को छुपा लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी राधा से प्रेम के शब्द जब बोलते हैं तो आत्मीय गुण या आत्मिक सुख की अनुभूति एक दूसरे को होती है, तो इसी कारण से श्री कृष्ण उसको छुपा लेते हैं। सोए करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए। और जैसे ही वो सौगंध खाती है बोहन हंसे, और नेत्र भी चुप हो जाते हैं, देन कहे नट जाए, नमस्कार कर देती है। इस प्रकार से श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वो अद्भुत और अपूर्व है। आज बस इतना ही, और ये बिहारी का आपका कृपा है, प्रेम है, समाप्त होता है। इसके